दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बेशक अभय चौटाला ने रोहतक में एक बड़ी रैली करके, सफल रैली करके अपने आप को सिद्ध करने का काम किया है और उन्होंने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि वो हरियाणा में जाट समुदाय के अकेले नेता हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नजर आ नहीं रहा है। खबरें मिल रही हैं कि ताऊ जयंती के अवसर पर ताऊ देवीलाल के सबसे तीसरे नंबर के बेटे चौधरी रणजीत सिंह ने भी सिरसा में एक बड़ी रैली की थी और भारी तादाद में वहां लोग पहुंचे थे। और ये समझ से परे है कि मीडिया ने उस रैली को नहीं दिखाया, लेकिन जो अब खबरें निकल कर आ रही हैं, ये पता चल रहा है कि एक अच्छा खासा जमावड़ा चौधरी रणजीत सिंह ने भी अपने गृह नगर सिरसा में किया। और दोस्तों, बताया जा रहा है कि चौधरी रणजीत सिंह ने अभी हार नहीं मानी है और उन्होंने उस जलसे में भी कहा, उस रैली में भी कहा और वो हरियाणा का दौरा जगह जगह कर कर भी ये प्रदेश की जनता को बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ताऊ देवीलाल यानी उनके पिता के नाम पर पूरे हरियाणा में आज भी इतनी वोटें बिखरी हुई हैं। यदि ताऊ देवीलाल और चौटाला परिवार एक मंच पर आ जाए तो हरियाणा में आज भी वो सत्ता में वापसी कर सकता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये संभव नहीं है कि ताऊ देवीलाल का परिवार या अभय चौटाला अकेले दम पर सत्ता में लौट सके। और उनकी बात में सच्चाई भी नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों, रणजीत सिंह चौटाला चुप बैठने वाले नहीं। अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला ये शांत होकर चुप नहीं बैठने वाले हैं। इनकी रगों में भी ताऊ देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का खून बहता है। मजेदार बात यह है कि अजय चौटाला ने तो एक मीडिया रिपोर्ट में ये कह दिया है कि रणजीत सिंह चौटाला हमारे परिवार में इकलौते बड़े बच्चे हैं, बाकी तो सब चले गए और चूंकि वो अब हमारे अकेले बुजुर्ग हैं तो वो जैसे कहेंगे मैं उनकी सलाह को नहीं टालूंगा। और यदि वो ताऊ देवीलाल चौटाला परिवार को, कुनवे को इकट्ठा करके एक बड़ी शक्ति, राजनीतिक शक्ति बनाना चाहते हैं तो मैं उनके साथ। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि सभी परिवारों को एक होना पड़ेगा, नहीं तो किसी का भविष्य नहीं। अच्छी बात है, वो हमारे बड़े हैं, वो इस प्रयास को करें, मैं तो उनके साथ। जैसे कि मैं तो दिखाई दे आने वाले से चौधरी रणजीत सिंह ने कहा है, मैं कह रहा हूँ ना कि वो हमारे परिवार के मुखिया हैं, बड़े हैं, तो प्रयास करें, हम उनके साथ हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रणजीत सिंह चौटाला हार नहीं मान रहे हैं, लेकिन अभय चौटाला के समर्थकों का यह दावा है कि अभय सिंह चौटाला कभी भी इनके साथ समझौता नहीं करेंगे, चुनावी गठबंधन नहीं करेंगे। उनका ये मानना है कि इन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को धोखा दिया और पार्टी को तोड़ा। बेशक अभय सिंह चौटाला की इस बात में दम है और वो लगभग सही कह रहे हैं, लेकिन जो भी उस टाइम हालात रहे, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है और जानकार मान रहे हैं कि यदि अभय चौटाला ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और ये एक एक सीट पर ताऊ देवीलाल परिवार के उम्मीदवार बनकर आपस में ही गुथते रहे, आपस में ही लड़ते रहे, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे, तो ये संभव नहीं है कि ताऊ देवीलाल की राजनीतिक विरासत को
ये लोग बचा पाएंगे, ये संभव है नहीं। दोस्तों, आप जानते हैं कि सत्ता में लौटने के लिए हरियाणा में किसी भी पार्टी को कितने प्रतिशत जनता के वोट चाहिए, जो 35-40% से कम नहीं होते। लेकिन दोस्तों, यदि अजय चौटाला और रणजीत चौटाला एक तरफ हो गए, या रणजीत चौटाला जजपा में शामिल हो गए, या इन्होंने ताऊ देवीलाल के नाम से कोई और पार्टी बना ली, तो आप सच मानकर चलिए कि वोट बटेंगे और इनके ताऊ देवीलाल परिवार के या अभय सिंह चौटाला के सपने ध्वस्त होते रहेंगे। अब कहने का तात्पर्य ये है, आज भी जो रैली से पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि यदि चौटाला परिवार रोहतक रैली में एक मंच पर इकट्ठा नहीं हुआ तो ये अपने सपने साकार करने में सफल नहीं हो पाएगा। और वही हुआ, अभय चौटाला ताऊ देवीलाल परिवार को एक मंच पर नहीं ला सके। और यदि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो पूरे हरियाणा में घूमकर ताऊ देवीलाल परिवार को एक मंच पर लाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, यदि वो सफल नहीं हुए तो निश्चित तौर पर अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला के समर्थक, रणजीत चौटाला के परिवार, बेटा और वो यानी उनका जितना भी बड़ा परिवार है, वो भी सब राजनीति की लाइन में लगे हैं। और ये तय है कि ये राजनीति छोड़ने वाले नहीं हैं। कोई मुझे कह रहा था कि दुष्यंत चौटाला की उम्र लगभग 35 साल और अभी कम से कम 35 साल उसकी राजनीतिक जिंदगी बकाया है, यानी 35-40 साल तक वो राजनीति कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दुष्यंत चौटाला जो सांसद भी रह चुका है, लोकसभा में भी पहुंच चुका है, एमएलए भी रह चुका है और डिप्टी सीएम भी रह चुका है, वो चुप करके घर में तो बैठ नहीं जाएगा और वो नए सिरे से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के साथ अपनी पार्टी को मजबूत करेगा और अभय सिंह चौटाला और इनेलो को पूरी टक्कर देगा। और इतनी टक्कर देगा, वो इतने वोट जरूर समय समय पर लेता रहेगा। उनके समर्थक अभय चौटाला की पार्टी के समर्थकों के सामने, उम्मीदवारों के सामने ताल ठोककर चुनाव में खड़े होते रहेंगे और वो इतने वोट जरूर लेते रहेंगे, खुद ना जीतें तो इन्हें भी नहीं जीतने देंगे। और तो मेरे इस वीडियो का मतलब यही है कि यदि अभय चौटाला अपना गुस्सा थूक कर पूरे परिवार को साथ नहीं लेते हैं, अपने बड़े भाई अजय चौटाला, भतीजे दुष्यंत चौटाला और भाभी नैना चौटाला और अपने चाचा चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की सलाह मानकर सारे कुनबे को एक नहीं करते हैं, राजनीतिक रूप से इकट्ठा होकर एक बड़ी ताकत हरियाणा में नहीं बनाते हैं, तो अभय सिंह चौटाला बेशक रात दिन मेहनत कर लें, वो इन्हें लोगों को कभी सत्ता में नहीं लौटा सकते। तो दोस्तों, ये जानकारों का कहना है, मेरा भी यही कहना है कि ये यदि आपस में ही लड़ते रहे, गुस्ते रहे और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करके एक दूसरे को ध्वस्त करने का काम करते रहे, जमीन सुधारने का काम करते रहे और उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने का काम करते रहे, तो दोस्तों ये मान के चलिए कि भविष्य में शायद ही वो कभी दिन आएगा कि जब ताऊ देवीलाल का परिवार फिर से सत्ता में लौट सके। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।